9 अगस्त 2024 को कोलकाता की एक रेगुलर रात थी। एक युवा डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट खत्म करके आराम करने के लिए अपने रेस्ट रूम में जाती है। एक आदमी अस्पताल परिसर में प्रवेश करता है। कुछ समय बाद वह युवा डॉक्टर एक कमरे में मृत पाई गई। उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था। यह वही जगह थी जहां उसने कई लोगों की जान बचाई थी, जहां उसने दिन रात काम किया था और जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज वही जगह उसके लिए डर बन गई। क्या थी उसकी गलती? क्या था उसका कसूर? क्या सिर्फ इतना कि वह एक महिला थी? भारत एक ऐसा देश है जहां देवी की पूजा होती है, लेकिन क्या हर लड़की को देवी जैसा सम्मान मिलता है? आज मैं आपको किसी कहानी में नहीं ले जा रही। आज मैं आपको हकीकत दिखाने वाली हूँ। एक औरत की जिंदगी, जन्म से पहले सवाल, बचपन में सीमाएं, जवानी में डर और उम्र भर की जिम्मेदारियां। मैं हूं अवांसा और आज हम बात करेंगे भारत में एक औरत की जिंदगी के बारे में। भारत में जब एक बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहला सवाल होता है, लड़का हुआ या लड़की? अगर जवाब लड़का हो तो मिठाई बांटी जाती है, और अगर जवाब लड़की हो तो अक्सर सन्नाटा छा जाता है। कानून कहता है कि भ्रूण का लिंग पता करना अपराध है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी चोरी छुपे सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन हो रहे हैं। अक्टूबर 2025 की यह खबर देखिए। कर्नाटक में इलीगल प्री बर्थ जेंडर टेस्ट एंड अबॉर्शंस राके का भंडाफोड़ हुआ। यह कोई इकलौता मामला नहीं था। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में हरियाणा के रोहतक जिले के अधिकारियों ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर से संचालित हो रहे लिंग निर्धारण रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस वर्ष राज्य में अवैध गर्भपात प्रथाओं, जिनमें गर्भावस्था समाप्ति एमटीपी किटों की अवैध बिक्री भी शामिल है, के लिए 120 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि हरियाणा के 1500 एमटीपी केंद्रों में से लगभग 300 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या उन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। अहमदाबाद में जून में हुई छापेमारी में एक रेडियोलॉजिस्ट और एक नर्स को गेस्ट हाउस और मरीजों के घरों में लिंग निर्धारण परीक्षण और गर्भपात करते हुए पकड़ा गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्हें जन्म लेने का भी मौका नहीं मिला। कुछ बच्चियां पैदा तो होती हैं, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाती। अखबारों में अक्सर खबरें आती हैं कि नाली में नवजात बच्ची मिली है, कूड़े के ढेर में फेंकी गई लड़की मिली है। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को देखिए। नवी मुंबई में एक 3 दिन की नवजात बच्ची को सॉरी नोट के साथ टोकरी में फेंक दिया गया। पुलिस बच्ची को बच्चों के डॉक्टर के पास ले गई, जिसने उसकी जांच की और पाया कि वह स्टेबल है। कुल मिलाकर अगर एनसीआरबी के डेटा पर ध्यान दें तो पिछले 4 सालों में पूरे देश में नवजात बच्चों को छोड़ने के सबसे ज्यादा मामले एमपी में सामने आए हैं। राज्य में 2019 में बच्चों को छोड़ने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जब पूरे देश में 896 मामलों के मुकाबले राज्य में 187 मामले दर्ज किए गए। 2020 में बच्चों को छोड़ने के सबसे ज्यादा मामले एमपी में दर्ज किए गए, जिसमें पूरे देश में 747 मामलों के मुकाबले राज्य में कुल 186 ऐसे मामले दर्ज किए गए। क्या गुनाह था? सिर्फ इतना कि वो एक लड़की थी। कई घरों में लड़की मेहमान की तरह पाली जाती है। माँ बाप रिश्तेदारों से कहते हैं, एक बेटा हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लड़की घर में होती है, लेकिन भविष्य की बातचीत में नहीं होती। कुछ औरतों को एक के बाद एक गर्भधारण के लिए मजबूर किया जाता है, यहाँ तक कि 2 बार सी सेक्शन के बाद भी। सिर्फ एक वजह, लड़का चाहिए। और अगर फिर भी लड़की हुई तो दोष किसे दिया जाता है? औरत को। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, वैसे वैसे उसकी दुनिया छोटी होती जाती है। ये मत पहनो, ऐसे मत हंसो, ज्यादा बाहर मत जाओ। जबकि लड़का गिरता है, लड़ता है, शोर करता है और उसे बचपन कहा जाता है। घर में पैसे हों या सपने, दोनों में लड़के को प्राथमिकता मिलती है। लड़के की पढ़ाई इन्वेस्टमेंट होती है, लड़की की पढ़ाई एक्सपेंस, क्योंकि अंत में तो शादी ही करनी है। लड़कियों को सिखाया जाता है, ज्यादा सवाल मत पूछो, एडजस्ट करना सीखो,
चुप रहना ही समझदारी है। धीरे धीरे वो खुद को भूलना सीख जाती है। स्कूल में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं होती। कभी बॉडी शेमिंग, कभी कैरेक्टर पर सवाल, और कई बार पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। पहली बार पीरियड्स आने पर ज्यादातर लड़कियां डर जाती हैं। उन्हें समझाया नहीं जाता, बस चुप करा दिया जाता है। कई जगह आज भी इसे शर्म और गंदगी से जोड़ा जाता है। कभी कभी खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां भरोसे को धोखा मिला। इसीलिए हर लड़की को बचपन से डर सिखाया जाता है, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले उसे खुद को बचाना सिखाया जाता है। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को देखिए। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर 3 मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार होता है। हर 8 मिनट में एक पोक्सो केस दर्ज होता है। अकेले 2023 में देश में बच्चों के खिलाफ मोर देन 1,77,000 अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 9.2% की बढ़ोतरी है। असल लड़ाई अभी शुरू होनी है। कहा जाता है शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हर लड़की को ये हथियार बराबर नहीं मिलता। कई लड़कियां स्कूल इसलिए नहीं छोड़ती कि वो पढ़ना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि घर की जरूरतें ज्यादा जरूरी होती हैं। कभी छोटे भाई बहनों की देखभाल, कभी घर का काम, कभी पैसे की कमी, और कभी सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में 65 लाख से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जिनमें से लगभग 30 लाख यानी लगभग आधी लड़कियां थीं। किशोरावस्था में लड़की का शरीर बदलता है, लेकिन उसके साथ बदल जाता है समाज का नजरिया। थोड़ा हंस दे, अच्छी लड़की नहीं है। थोड़ा चुप रहे, घमंडी है। लड़की को हमेशा किसी न किसी खांचे में डाल दिया जाता है। पीरियड्स के दौरान कई लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं, क्योंकि सैनिटरी फैसिलिटीज नहीं होती, क्योंकि शर्म सिखाई जाती है, क्योंकि दर्द को ड्रामा कहा जाता है, और यहीं से पढ़ाई पीछे छूटने लगती है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहां भरोसा सबसे खतरनाक बन जाता है। जब कोई जान पहचान वाला, कोई दोस्त, कोई क्लासमेट लड़की की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेता है, और फिर जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। किशोरावस्था में लड़की सीखती है खुद को सीमित रखना, क्योंकि दुनिया उसके लिए सुरक्षित नहीं होती। अगर किसी भी तरह से कोई लड़की वयस्क होने तक का अपना पूरा रास्ता पार कर लेती है, तो आता है शादी, एक लड़की के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। लेकिन सवाल है, क्या ये उसकी चॉइस होती है? कई लड़कियों की शादी उनके सपनों से पहले कर दी जाती है, क्योंकि अब ज्यादा बड़ी हो रही है। शादी यहां सोल्यूशन नहीं, डर का जवाब बन जाती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार बाल विवाह रोकथाम कानून के तहत दर्ज मामले पिछले साल की तुलना में 2023 में 6 गुना बढ़ गए, जिसमें अकेले असम में कुल मामलों का लगभग 90% हिस्सा था। 2023 में इस कानून के तहत 6038 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 में 1002 मामलों और 2021 में 1050 मामलों से काफी ज्यादा है। एनसीआरबी के डेटा से यह भी पता चला कि 2023 में 16,737 लड़कियों और 129 लड़कों को शादी के लिए किडनैप किया गया था। दहेज भारत में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत में दहेज केवल एक गैर कानूनी प्रथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जो एक महिला के जीवन को सौदे में बदल देती है। लड़की के जन्म से ही उसकी कीमत पैसे, सोने और सामान से आंकी जाने लगती है, और शादी के बाद यही मांग अक्सर मानसिक उत्पीड़न, हिंसा और कभी-कभी मौत तक का कारण बन जाती है। जिसे समाज परंपरा कहता है, वहीं दहेज अनगिनत महिलाओं से उनका सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान छीन लेता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में देश में लगभग 6500 से अधिक महिलाओं की मौत दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हुई, और 2022 में भी यह संख्या 6400 के आसपास बनी रही। इसका अर्थ है कि भारत में औसतन हर दिन 17 से 18 महिलाएं दहेज की वजह से अपनी जान गंवाती हैं। ये केवल दर्ज मामले हैं, असली संख्या इससे कहीं अधिक हो। अगर कोई औरत इन सब मुश्किलों को पार करके पत्नी बन जाती है तो
शादी के बाद सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द एडजस्ट। उसे ऐसे कई एडजस्टमेंट का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एडजस्ट विथ हैबिट्स, एडजस्ट विथ पीपल, एडजस्ट विथ साइलेंस। माँ बनते ही औरत सुपर वुमन मान ली जाती है। नींद नहीं, कोई बात नहीं। थकान नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर शिकायत करे, बहाने बना रही है। हर तीसरी शादीशुदा महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। घर के अंदर की चोट अक्सर बाहर नहीं दिखती। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 30% से भी कम है। माँ बनने का दबाव, अगर बेटा हुआ तो जश्न, जबकि साइंस कहती है कि जेंडर पिता से तय होता है। हेल्पेज इंडिया के अनुसार बुजुर्ग महिलाओं के साथ अब्यूज अक्सर रिपोर्ट ही नहीं होता। अत्याचार घर से होता है। लेकिन आज की लड़की पूछ रही है, क्यों? और यही सवाल सबसे ज्यादा डराता है अन्याय को। औरत की जिंदगी कमजोरी की कहानी नहीं है, यह सहन, संघर्ष और साहस की कहानी है। अगर आपने यह सुना है तो अब नजरअंदाज करना भी एक चुनाव है। खामोशी सबसे बड़ा अपराध है।